हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूँ कि अच्छा चल रहा होगा सब कुछ। तो आज जो पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वो रहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहला पहले का जो क्लास है वो अगर तुमने देखा है तो फिर तुमको पता होगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो आशा करता हूँ कि तुमको पता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे करके निकालते हैं वो तुमको पता है। तो उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट था उसको पहले मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टॉपिक में आएंगे। तो आज क्या करने वाले हैं उसको अगर शॉर्ट में मैं अगर बता देता हूँ तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आ गया होगा। चलो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो रहा था। तो अगर एक तुम्हारे पास इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे करके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऐसे करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे थे? अगर इस इक्वेशन को हम लोग समथिंग डी ऑफ यू करके अगर लिख सकते हैं तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कह रहे थे, इससे पहले का जो क्लास है उसमें कह रहे थे कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी क्वेश्चन अभी यही आएगा कि अगर इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर क्या? अगर इसको हम लोगों ने ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है इसमें अगर डी ऑफ समथिंग का जो फॉर्म है इसमें अगर कन्वर्ट नहीं कर पाए फिर क्या? तो दोस्तों इधर अभी आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जलवा। तो देख लो इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, तुमको अगर मैं अच्छे से बताऊं तो अगर तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि दिखने में ऐसा कुछ था पहले दिन, इससे पहला वाला क्लास अगर देखा है तो फिर तुमको पता होगा कि ये क्या डिनोट करता है, एम एन ये सब क्या है ये तुमको पता है। तो अगर इसको हम लोग अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या है कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अगर डी ऑफ यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी क्या करेंगे कि समथिंग कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो है इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या होगा कि इसको हम लोग अभी डी ऑफ यू में कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ में आ गया ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रोल प्ले करता है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पर। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, तो फिर क्या, इसको हम लोगों ने क्या किया, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और समथिंग कोई एक टर्म है एक्स वाई का कॉम्बिनेशन में कुछ टर्म तुमको मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन में एक टर्म है और उस टर्म को अगर तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टर्म जो है, तो अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको अगर समथिंग डी ऑफ यू में तुम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो तो फिर यहाँ पर ये जो टर्म होगा जो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाइंग टर्म जो होगा, ये इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो फिर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इधर से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो तुमने समझ लिया। तो अगर इसका डेफिनेशन मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ तो फिर अच्छा रहेगा। अगर रिवीजन कर रहे हो तो फिर तो तुमको पता होगा कि ये इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कहाँ से आया है कि नहीं। तो चलो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा सुन लो। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। बस ये इस डेफिनेशन को ही पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे एग्जाम्पल में, और वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे और तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम देख पा रहे हो कि इसका डेफिनेशन हम लोग अभी देंगे। तो इस डेफिनेशन में अगर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कुछ ऐसे करके, ए फंक्शन इज सेड टू बी
ए फंक्शन is said to be इस फंक्शन को is said to be an integrating factor। एक फंक्शन का अगर नाम ले लेते तो फिर अच्छा बढ़िया रहता। यहाँ पर एक काम करो कि तुम यहाँ पर म्यू ऑफ समथिंग एक्स वाई करके ले लो। म्यू क्या है, एक एक्स वाई का एक फंक्शन है। जैसे एफ ऑफ एक्स वाई होता है वैसे ही म्यू ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है। तो तुम कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो मैंने म्यू ले लिया, तुम जी ले सकते थे, तुम के ले सकते थे, कुछ भी इसको तुम लिख सकते हो। तो फिर एक फंक्शन है, बस एक्स वाई का एक फंक्शन है। तो एक्स वाई का एक फंक्शन है, इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या था तुम्हारा, इक्वेशन था एम डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो था एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, जो कि क्या है, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको पता चल गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो कि ए फंक्शन म्यू ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इज सेड टू बी इफ क्या है कि इफ वी गेट, ऐसे करके लिख लो सिंपली, इफ वी गेट अ फंक्शन, if we get a function u of, समझ में आ गया, u of xy, ये फंक्शन हम लोगों को मिलेगा u of xy करके एक फंक्शन, सच दैट ऐसा है कि सच दैट म्यू से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था इस फंक्शन को। So mu m dx plus n dy is equals to 0, such that this one is not 0, is actually du, ठीक है ना, सॉरी हाँ du, यानी कि u का डिफरेंशिएशन टर्म, ये जो u तुमको मिला है इसका डिफरेंशिएशन टर्म में अगर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं अभी, ये तो नॉन एग्जैक्ट था, है कि नहीं, ये तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। अभी क्या है कि डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है उसको हम लोगों ने क्या किया, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर डी यू मिल रहा है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो बस यही है डेफिनेशन की अ फंक्शन म्यू ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन if we get a function u of xy such that this one। तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं लेके चला आता हूँ इधर नीचे, तो फिर तुमको अच्छे से ध्यान रहेगा। इट्स नॉन एग्जैक्ट दिस वन, ओके। तो बक्से में ले लेते हैं, बक्से में इसको डाल देते हैं, और जब डिमांड आएगा फिर इस बक्से को हम लोग खोलेंगे और काम में लेंगे, ठीक है ना। चलो फिर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो तुमको मिल रहा है ना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। एक थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो म्यू तुमको मिला है, इस म्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर क्या होगा, इस पूरा इक्वेशन को तुम कैसे लिख पाओगे, 2 इंटू डी यू ऐसे करके आएगा। समझ आ रहा है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर भी 2 चला आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, कुछ भी मैं ले रहा हूँ इधर, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, बहुत सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तुमको क्या पहले क्या तुमको मिला है, म्यू मिला है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 म्यू बोल रहा हूँ, फिर 3 म्यू मैं बोल रहा हूँ, तो इसको प्लस माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस भी ले सकते हो। तो ऐसे करके अगर कंटिन्यू किया जाए तो फिर तुमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो फिर वो इनफाइनाइट, वहाँ से तुम इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम निकाल सकते हो। समझ में आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक नहीं होता, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको मिल जाता है तो फिर वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको मिलेगा बार बार। समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा क्या कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के, हाँ एग्जाम्पल मैं कुछ लेता हूँ तुम्हारे सामने।
चलो एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस चार्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चार्ट जो तुम देख रहे हो, ये चार्ट जो तुम देख रहे हो, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। ये बेसिक कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कुछ बेसिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर तुम देख रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर तुम देख रहे हो एक्सप्रेशन। अगर तुमको 1 2 3 4 ये वाला एक्सप्रेशन तुमको कहीं पे दिख जाए, तुमको क्या करना है? यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है, इधर तो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को तुम काम में ले सकते हो। समझ में आ गया? चलो इसका यूज़ है, तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे अभी। तुमको पता चल जाएगा कि कैसे करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। तो इन सब एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर देख सकते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर नहीं है, तुम सीधा इसको क्या क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तुम डी कॉमन ले लो, फिर यहाँ पर एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करके यहाँ पर अगर देख सकते हो तो फिर तुमको सीधा मिल जाएगा। कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है नहीं। इधर भी तुम देख सकते हो कि इधर भी कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी अगर मल्टीप्लाई करने का तुमको अगर ज़रूरत हो तो फिर तुम कर सकते हो। इधर आके देख सकते हो कि ये जो है ना कि डी ऑफ एक्स ऑफ डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेम एक्सप्रेशन तुमको यहाँ पर भी मिल जाएगा। सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। तुम अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो फिर भी ये जो इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला इक्वेशन में, और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा दिस इक्वेशन में। और ये क्या है? डी ऑफ समथिंग, कोई एक टर्म है, यानी कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको मिल रहा है। समझ आ गया? चलो फिर समझ आ गया तो फिर ठीक है। तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये जो चार्ट है, अभी के लिए तुम सोच लो कि हाँ एक चार्ट है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल रहा है, तो फिर हमको जब जब ज़रूरत हो तो फिर इधर आएंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे और मौज करेंगे। बस वैसे ही कुछ समझ सकते हो यहाँ पर। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है इसको तुम सीधा गटक लो। चलो दोस्तों, पहला जो कुछ क्या करेंगे, कौन सा वाला लूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। ओके, तो सॉरी, चलो तो क्वेश्चन मैं अभी जो ले रहा हूँ तुम्हारे सामने कि सॉल्व द इक्वेशन, ऐसे करके है कि सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला गया है और x dy माइनस वाई डी एक्स एंड दिस वन इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1/x dx। इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है, तो अच्छे से पहले देख लो इक्वेशन, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद तो सॉल्व तो करेंगे हम लोग। तो बात ऐसा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालने का प्रोसेस है वो बहुत सारा है। तुमको अभी बेसिक बताया जा रहा है, तो बेसिक प्रोसेस तुम पहले सीख लो अच्छे से, फिर जाके जो एडवांस प्रोसेसेस है डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो तुमको मिल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना। इसके बाद का जो चैप्टर है वो तुमको मिल जाएगा, सॉरी, इसके बाद का जो चैप्टर है, हाँ, लीनियर इक्वेशन में। और लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो भी बहुत इजी एक चैप्टर है। वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बस यूँ एक तुम्हारा फार्मूला है, फार्मूला से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है और बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा टाइम तुमको लगने वाला है नहीं। तो गिवन जो दिया गया है वो तुम पहले उतार लो, इसे तुम इससे उतार लो, तुम सीढ़ी से उतार लो इसे, या फिर तुम्हारे घर पे अगर लिफ्ट है तो फिर लिफ्ट से उतार सकते हो। तो मैंने भी उतार लिया भाई तुम्हारे सामने।
अभी क्या करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको अगर कन्वर्ट कर पाए फिर भी इसको नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर अगर चार्ट में तुम देख सकते हो यहाँ पर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कुछ है यहाँ पर दिया गया है। ये 4 नंबर जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर देख सकते हो कि सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन वहाँ पर है। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर इंडिकेटिंग फैक्टर क्या दिया गया है, 1/x², है कि नहीं, 1/x², ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर जाके ये एग्जैक्ट फॉर्म में आएगा, तो इससे तुम चेक कर सकते हो होगा या नहीं होगा। ये तो तुम अभी नहीं बता सकते, चेक करते हो फिर जाके तुमको पता चलेगा। तो मैंने क्या किया अभी कभी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऐसे करके पहले लिख लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू 1/x²। समझ में आ गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू 1/x²। तो 1/x² से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले दोस्तों। तो x dy माइनस y dx क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/x² कॉस ऑफ 1/x dx ऐसे करके आ रहा है, समझ आया ना। चलो फिर तो देख लो इधर कि करना क्या है। तो बैठे बैठे क्या करेंगे हम लोग सलमान खान करेंगे। तो इधर बाएं तरफ सलमान खान करना है, दाएं तरफ भी करना है। तो अगर मैं यहाँ पर तुमको ऐसे करके दिखा देता हूँ कि ये करो कि डी डी एक्स हो, इसको कैसे तुम डी यू में कन्वर्ट कर सकते हो उसका प्रोसेस मैं अभी दिखा रहा हूँ तुमको। y/x आएगा। इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तुमको पता है ना कि यू वी का जो फार्मूला है डी एक्स ऑफ u/v, इसका जो फार्मूला है ये तो तुमको पता होगा। तो अगर पता है तो फिर तुम यहाँ पर यूज़ करो कि x² आ जाएगा नीचे, यहाँ पर पहले x आएगा, फिर क्या आएगा कि y का डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx आएगा, फिर जाके माइनस आएगा, माइनस फिर तुमको y ले लेना है और dx का इंटीग्रेशन करना, dx का डेरिवेटिव करना है, वो जो कि 1 आएगा। तुमको लिखने का कोई ज़रूरत वैसे है नहीं यहाँ पर, समझ में आ गया। तो अभी क्या करना है कि ये जो dx है, dx से क्या करते हैं कि पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से dx से मल्टीप्लाई करते हैं, dx इधर से चला जाएगा और तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा d/y/x इज इक्वल्स टू x dy माइनस y dx से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, ठीक है ना। और नीचे x² है तो x² रह जाएगा, बस ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग अभी रिप्लेस करेंगे इससे। इस टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया dy/x, और दाएं तरफ जो टर्म है इसको हम लोग को क्या करना है कि इसको रिप्लेस करने का वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी तुम अगर ऐसा करके अगर इसको देखते हो कि साइन ऑफ 1/x इसका ddx तुम निकालो, इसका ddx निकालो। अगर तुम निकालते हो तो फिर क्या मिलेगा तुमको, मैं क्या करता हूँ कि दाएं तरफ इधर लेता हूँ तो फिर तुमको दिखने में अच्छा होगा। तो पहले तो साइन का डेरिवेटिव तुम ले लोगे और वो होगा कि कॉस ऑफ 1/x, समझ में आ गया, कॉस ऑफ 1/x आएगा। और 1/x का डेरिवेटिव अगर लेते हो तो फिर तुमको क्या मिलेगा, -1/x²। तो यहाँ पर क्या है, तुम क्या करो कि dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या मिलेगा d ऑफ साइन ऑफ 1/x, और इधर तुमको मिल रहा है कि 1/x² कॉस ऑफ 1/x dx, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे, किससे रिप्लेस कर पाएंगे, इस माइनस को अगर इधर लेके आ जाओ फिर माइनस ऑफ डी ऑफ साइन ऑफ 1/x करके लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया, इसको डी ऑफ टर्म में हम लोगों ने लेके आ गए, ठीक है ना, डी ऑफ टर्म में हम लोग लेके आ पा रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन आएगा, इससे बस यही कंक्लूजन आएगा कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, लेकिन अभी मल्टीप्लाई करने के बाद, इस 1/x² मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 1/x² जो है ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समझ में आ गया।
चलो फिर ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको मिल रहा है। तो बोथ साइड अभी क्या करेंगे दोस्तों कि कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वैसे छोड़ने का है नहीं, वैसे छोड़ने का है नहीं। अगर पकड़ना है तो फिर अच्छे से पकड़ो, है कि नहीं, या फिर नहीं पकड़ो। अगर पकड़ लिए हो तो फिर छोड़ना है नहीं वैसे दोस्तों, ये अच्छा चीज़ है नहीं। तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग राइट नाउ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को कुछ मिलेगा क्या? हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ के पकड़ के रखना है। सो इधर हमको मिल जाएगा, इधर अगर इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इधर अगर इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा डी वाई बाई एक्स, और यहाँ पर तुमको मिल रहा है कि माइनस ऑफ एक्स वन बाई एक्स, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तुमको मिल जाएगा, वो तुम सी यहाँ पर लिख लो। सो वेयर इधर तुम मेंशन कर देना कि सी जो है वो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, वो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा तुमको बहुत ही आसान तरीके से। तो फिर ये रहा तुम्हारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि तुम सॉल्व करो भाई। तो तुमने सॉल्व कर लिया, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुमने अभी सॉल्व कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको, तुम पास हो गए। तो चलो फिर दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, दूसरा कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सा। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेके आने वाला हूँ दोस्तों, वो है कि ये मुझको पता नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुमको मैं अभी बताऊंगा कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा करके है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन करके है। और यहाँ पर तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा? तुमको कुछ मिलेगा? तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एक्स वाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स ऐसे करके है, और बाहर है यहाँ पर डी एक्स। डेफिनेटली ये एक डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिख रहा होगा, और तुमने अभी सोच लिया कि मैं इसको छोड़ दूंगा, है कि नहीं? तुमने अभी सोच लिया होगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा डेफिनेटली। तो दोस्तों बात ऐसा है कि इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है वो तुम मेरे पे छोड़ दो, है कि नहीं? अभी तुम सीख रहे हो, तुम क्लास कर रहे हो, तो फिर तुम सीखो। अगर खुद से तुम अगर करते हो फिर सोचने के बारे में तुम सोचना, है कि नहीं? चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए। सो गिवन जो इक्वेशन है वो तुम पहले लिख लो, x प्लस वाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स करके कुछ है दोस्तों। इधर तुमको dx भी फ्री में मिल रहा है। दाएं तरफ क्या हो रहा है? दाएं तरफ कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं है। तो ये एक रहा तुम्हारा इक्वेशन जो कि मैंने पूरा लिख लिया है अभी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि इस डी एक्स वी एक्स जो है, ये जो ब्रैकेट वैकेट है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो और करके क्या करना है कि एक्स डी एक्स से हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई। समझ में आ गया? समझ में आया क्या तुमको अच्छे से? चलो फिर अभी क्या कर रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसको ऐसे कुछ लिख लो पहले। ये जो टर्म है, दाएं तरफ जो टर्म है, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं कि माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई करके लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ कॉमन कुछ आ रहा है क्या? तुमको दिखाई दे रहा है क्या? एक्स डी एक्स, ये तो एक डिफरेंशिएशन वाला टर्म है। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर इंटीग्रेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। हमको जो सोचना है, ये वाला टर्म को हम लोगों को सोचना है। तो यहाँ पर देखो कि कॉस वाई बाई एक्स ये कॉमन आ रहा है इधर दोस्तों।
कॉस ऑफ वाई बाई एक्स यहाँ पर कॉमन आ रहा है और तुमको जो मिल रहा है यानी कि एक ब्रैकेट हमको लेना है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गया होगा। ये तो इतू सा चीज़ है, ये तो कोई भी कर लेगा, है कि नहीं। चलो फिर, तो ये वाला जो टर्म है तुम अगर थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करते हो, इस टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x²। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर पूरा जो टर्म है इसके नीचे x² आ जाएगा और ये पूरा जो टर्म है तुमको मिल जाएगा d ऑफ y/x करके। इसको रिप्लेस कर सकते हो बहुत ही ईजीली, है कि नहीं। चलो फिर अभी क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग दोस्तों कि मल्टीप्लाइंग 1/x² बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे अभी बोथ साइड और क्या मिल रहा है वो तुम देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, और x dx है ना, तो अगर x² से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या मिलेगा तुमको, सोचो सोचो, dx/x तुमको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं। यहाँ पर हो रहा था कि y dx x dy इसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे x² से, है कि नहीं। इसको डिवाइड कर रहे थे बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में दोस्तों तुमको मैं समझा रहा हूँ, तुम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी रहे हो। चलो फिर अभी करना क्या है, बैठे बैठे करना क्या है वो जो बता दिया मैंने तुमको। अभी हम लोगों को सलमान खान करना है। तो ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं d ऑफ y/x से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले भी इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इसको x² को हमने इस्तेमाल कर लिया है, इसको पहले यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। तो इस्तेमाल तो हम लोगों ने पहले कर लिया है, अभी तो विश्वास करना पड़ेगा तुमको। अगर फिर भी नहीं विश्वास हो रहा है तो फिर थोड़ा सा पीछे जाओ और रिपीट में डाल दो वीडियो को कि कैसे करके ये वाला आ गया टर्म। अभी क्या करना है कि बोथ साइड हम लोगों को इंटीग्रेशन कर लेना है अच्छे से। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नाउ, सो नाउ दोस्तों कि इंटीग्रेटिंग कर लेना है, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को कुछ मिलेगा क्या। इधर हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर तो मिल ही जाएगा ना। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x है, वो तो डॉगेस भाई को भी पता है। डॉगेस भाई को तुम पहचानते हो ना, डॉगेस भाई, तो डॉगेस भाई को भी पता है। अभी इसका क्या करें बताओ खालिया। ये जो टर्म है अगर y/x को मैं z कंसिडर कर लेता हूँ तो फिर ये दिखने में कैसा है, ये डॉगेस भाई जैसा है सीधा। तो डॉगेस भाई क्या करेगा, इसके इंटीग्रेशन अगर मैं डॉगेस भाई को देता हूँ तो फिर क्या करेगा डॉगेस भाई, इसका इंटीग्रेशन कर देगा इजीली। तो साइन ऑफ z हो जाएगा, तो z यानी कि y/x, समझ रहे हो ना। तो इतना आसान सा है, संदीप माहेश्वरी को भी बुलाने का कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, तुम ही कर लोगे। चलो फिर तो यहाँ पर क्या मिल रहा है तुमको कि साइन ऑफ y/x और क्या मिलेगा बताओ, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तुमको मिल जाएगा। सो वेयर यहाँ पर तुम ये मेंशन कर दो कि अभी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, कांस्टेंट जो है वो ये c है, ठीक है ना। चलो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला भी। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने कर लिया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, उसको हम लोगों ने क्या किया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया और उसको कन्वर्ट भी कर लिया। तो बहुत ही मज़ा आया होगा तुमको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, अभी तो तुमको आसान लग रहा होगा। तो सॉल्व करके कुछ ऐसे कुछ दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि y 2xy प्लस EX dx माइनस EX dy इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया।
समझना क्या है, देखना है तुमको इंटीग्रेशन, सॉरी, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पसंद करना है, फिर उसको आसान भी बनाना है, डॉगेश भाई को भी बुलाना है कि नहीं। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन करके लिख लो इक्वेशन जो कि दिया गया है तुमको, y 2x करना है, कुछ नहीं, तुमको कुछ भी चेंज मत करना, जो है वही लिख लेना पहले। मुझे पता है तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी लिख लेना, क्योंकि ये राइट स्ट्रक्चर है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर तुम लिख रहे हो तो फिर स्ट्रक्चरली उसको लिखो, एग्जामिनर को भी पसंद आएगा और तुम्हें मार्क्स फुल मिलेगा। या फिर तो तुम सोच लो। चलो फिर इसको देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, कुछ करते हैं क्या, बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ करते हैं। चलो फिर इस y को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा तुमको कि 2x² मिल रहा है। फिर यहाँ पर क्या मिल रहा है कि e⁴xy dx, फिर तुमको मिल रहा है कि e⁴x dy = 0, ऐसा करके मिल रहा है। करना क्या है, तो इधर कुछ तो समझ में आ नहीं रहा होगा तुमको, तो फिर तुमको क्या करना है, ट्राई करना है। अगर x² से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/x² से, तो फिर क्या कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है, वैसे करके कुछ नहीं होगा। यहाँ पर x² से अगर 1/x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ क्लू यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, कुछ क्लू क्या हम लोगों को इधर मिलेगा, y dx x dy, y dx x dy ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पर तो अभी क्या करते हैं कि अभी ट्राई करते हैं 1/x² से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y² कट जाएगा, यहाँ पर y² आएगा नीचे 2xy, हो भी सकता है। चलो देखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई, तो अभी मत करना, पहले मैं कर लेता हूँ फिर जाके। सो मल्टीप्लाइंग both sides by 1/x², सॉरी 1/y², 1/y² से हमको क्या करना है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, तुमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ तो डॉगेश भाई के पास है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर, e⁴xy dx e⁴x dy एंड डिवाइडेड बाई y²। अभी क्या है, कुछ है क्या इधर, अगर थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ, फिर तुमको क्या मिल जाएगा कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो कि तुम सोच नहीं पा रहे हो अभी, कि मैं e⁴x/y कर रहा हूँ, तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को कुछ। अगर इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, नीचे y² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको y ले लेना है, फिर जाके क्या करना है कि e⁴x का डेरिवेटिव कर लेना है, तो डेरिवेटिव e⁴x ही आ जाएगा, वही आ जाएगा। फिर क्या करना है कि प्लस ले लेना है, प्लस है कि नहीं माइनस है ना, माइनस है, माइनस, हाँ ठीक है माइनस है। फिर क्या करना है कि e⁴x को ले लेना है और y का डेरिवेटिव ले लेना है, जो कि तुमको मिल जाएगा dy/dx। अभी क्या करना है कि dx से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। dx अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर क्या मिल जाएगा, d/e/y एंड दिस वन इक्वल्स टू dx से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, तो फिर ये dx हो रहा है, फिर e⁴x और dy तुमको यहाँ पर मिल रहा है y² अगर अच्छे से देख लो दोस्तों, तो फिर तुमको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, दो टर्म बिल्कुल सेम है। और इसीलिए क्या करना है कि इस टर्म को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये वाला टर्म जो तो तुमको मिल रहा है, ये तो 2x वाला टर्म है ना, अच्छा इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई वैसा कुछ है नहीं इसमें। तो और करके हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस ये जो टर्म तुमको दिखाई दे रहा है, ये d ऑफ e⁴x/y = 0 ऐसे करके मिल गया तुमको। सो और अभी क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे जो करेंगे वो डॉगेश भाई करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हमको डॉगेस भाई का टट्टी मिलेगा। इधर 2x है तो 2x का अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो फिर क्या मिलेगा तुमको, अरे बताओ क्या लिया, 2 तो है, और x का अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो फिर x² 2 आ जाएगा तुमको, प्लस यहाँ पर क्या है कि e⁻x/y तुमको मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में, है कि नहीं दोस्तों। और c आ जाएगा, और c क्या है, वेयर करके c इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बेसिकली इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ये, जो कि मैंने लिख लिया है और तुमको अच्छे से पता भी चल गया है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और x² प्लस e⁻x/y इज इक्वल्स टू c, एंड दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन दोस्तों, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और यही कुछ करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, x dx प्लस y dy, x dy माइनस y dx, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं इसको भी, और डॉगेस भाई का फेवरेट क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं इसको भी। चलो, so the given equation is x dx plus y dy plus x dy minus y dx and divided by x² plus y² दोस्तों, x² plus y² is equals to 0 बेसिकली। ऑल राइट, तो बोथ साइड तुमको क्या कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रहा है, क्या करें। तो फिर तो क्या ही कर सकते हो, तो तुम सो जा सकते हो, फिर सो जाओ भाई। तो यहाँ पर क्या है कि x dy माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये वाला टर्म हमको दिखाई दे रहा है, एक्स डी वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस वन, यानी कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ये ऑलरेडी क्या है कि एक एग्जैक्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। इसको हम लोग डी ऑफ यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम लोग अभी के लिए नहीं सोचते हैं, तो ये वाला टर्म तुम सोच लो पहले, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हो तो बहुत ही आसान तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन करोगे, वाई है वेरिएबल, डी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन होगा। तो ये चीज़ तुमको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है नहीं, मैंने वैसे ही ले लिया, ठीक है, वैसे ही ले लिया था। तो कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे ही इसको क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो वेला निकला, ये डॉगेस भाई क्या क्या करते हैं। चलो फिर ये वाला देख लो कि क्या हो रहा था कि x² प्लस y² अगर करते हैं तो फिर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कि tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो अगर विश्वास नहीं होता तो फिर तुम खुद से ट्राई कर लो कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को। तो डेरिवेटिव करते हैं, पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो 1/1 प्लस y बाई एक्स, इसका स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ये अगर तुमको नहीं पता है तो फिर तुम गूगल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि y बाई एक्स का हम लोगों को इंटीग्रेशन कर लेना, डेरिवेटिव कर लेना है। तो डेरिवेटिव करेंगे u y भी जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो x² एक्स डी वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली। सो डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख लेता हूँ, फिर माइनस ऑफ y डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि वो 1 है, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पर देख लो कि x² आ जाएगा, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पर।
तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है दोस्तों ऐसे करके। अभी क्या करना है कि बोथ साइड ये जो डी एक्स है डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर डी एक्स यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और इधर डी एक्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर जो टर्म तुमको मिला है अभी वो तुम अच्छे से लिख लो कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो टर्म है तुमको यहाँ पर दिखाई देगा और इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से। मैंने प्रूफ भी कर दिया, तुम्हारे सामने ही प्रूफ कर दिया। आशा करता हूँ कि तुमको पसंद आया होगा, है कि नहीं। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और बस ऐसे ही। चलो फिर तो इसका क्या करें, कुछ करें क्या इसको, चलो कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि डी ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। नाउ वो साइड इंटीग्रेटिंग बेसिकली both side integrating we get, इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा वो देख लो इधर कि यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं कि एक्स डी एक्स तो फिर क्या मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट सी। सो वेयर इज सी इज व्हाट, सी इज नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिया गया है ये ऑलरेडी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का वैसे कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये कोई इक्वेशन अगर तुमको दिया गया है तो फिर उस इक्वेशन को क्या करो, पहले चेक कर लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो अगर ज़रूरत वैसे है नहीं तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर दूसरा कुछ ले लेते हैं अच्छा सा बढ़िया सा, जो कि करने में भी मज़ा आए और एग्ज़ाम में भी आ जाए, है कि नहीं। यही कुछ एग्ज़ाम में आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर बोलो तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होगी। तुम इसको देख सकते हो, ठीक है ना। एक्स वाई डी एक्स, राइट, वाई डी एक्स, ओके। सो आंसर कर लेते हैं। और गिवन जो है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है दोस्तों। करना क्या है बैठे बैठे, कुछ करे क्या या फिर छोड़ दे वैसे ही, तो कर लो। कुछ ना करने से अच्छा यही है कि कुछ कर लो। तो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे अभी, ठीक है ना। ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कि तुम देखोगे कि बोथ साइड का इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर पाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे है नहीं, तुम ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई है इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर हम लोग चार्ट में जाते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, अगर हम लोग चार्ट में बैक टू द चार्ट, देन हम लोगों को मिल जाएगा ऐसा कुछ। तो बोथ साइड क्या है, अच्छा कॉमन क्या है। अगर कॉमन तुम देख लेते हो, एक साइड में तुम्हारा ये वाला टर्म है, एक साइड में तुम्हारा ये वाला टर्म है। तो कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर दोनों में फ़ायदा हो जाएगा। सो फ़ायदा ही फ़ायदा, समझ में आ गया। सो क्या करते हैं कि बोथ साइड हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो फिर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक्स डी एक्स आ जाएगा प्लस वाई डी वाई आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई मिल जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तुमको मिल रहा है।
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर समझ में अगर आ गया है तो फिर बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो इसको कैसे करके क्या कहेंगे कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो ये तो लॉग वाला है, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन ऐसे करके लेते हैं कि लॉगरिदमिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग अगर करते हैं तो फिर क्या मिलेगा? पहले लॉगरिदमिक का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो टर्म है 1/x करके आ जाएगा, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा टर्म ही आ जाएगा नीचे। फिर क्या है कि इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं या कि डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो फिर एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2y एंड dy/dx आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको देख लेते हैं। तुमको 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ करने का है नहीं, x प्लस वाई dy/dx डिवाइडेड बाई dy/dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है? बोथ साइड हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बोथ साइड dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर दिखने में कैसा होगा? दिखने में तो अच्छा ही कुछ होगा लग रहा है। dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर dx एलिमिनेट हो गया, और इधर क्या होगा? इधर ऊपर ऊपर तो dx से मल्टीप्लाई होगा, तो x dx हो जाए बन जाएगा, और y dy बन जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया? और ये 2 जो है, 2 क्या करो कि इधर लिख लो, 1/2 कर लो। तो ये जो टर्म है दोस्तों, ये जो टर्म तुमको दिखाई दे रहा है, ये टर्म को, इस टर्म को हम लोगों ने ऐसे करके लिख लिया है अभी। तो रिप्लेस कर देंगे, तो 1/2 डी ऑफ लॉगरिदमिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तुमको समझ में आ गया? और ये वाला टर्म है ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, इस टर्म को कर लिया है ना? हाँ कर लिया है। सो डी ऑफ क्या आ रहा होगा कि tan इनवर्स ऑफ y/x आ रहा था, tan इनवर्स ऑफ y/x हम लोगों ने पहले तो इस्तेमाल कर लिया है ये जो यहाँ पर, तो फिर विश्वास तो करना पड़ेगा अभी। चलो इधर विश्वास भी कर लो, है कि नहीं? यहाँ का जो टर्म है, यहाँ का जो एक्स ई है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और बस बन गया। सो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग राइट नाउ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides, we get, हम लोगों को कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। सो 1/2 बोथ साइड इंटीग्रेशन किए कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है ना? तो बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर मिलेगा तो मिलेगा क्या? कुछ तो मिल रहा होगा, अच्छा खासा अच्छा वाला कुछ अगर मिलेगा। 1/2 कॉमन ले लिए, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली तुम बता दोगे कि लॉगरिदमिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। दाएं तरफ इसका अगर इंटीग्रेशन ले लेते हो तो फिर m इंटू tan इनवर्स ऑफ y/x तुमको मिल जाएगा, प्लस c, यानी कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तुमको मिल जाएगा। सो वेयर c इज नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया क्या तुमका? चलो, तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है? यहाँ पर इंडिकेटिंग फैक्टर है दिस वन। ठीक है, तुमको तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सब कुछ, ऐसे कैसे तुम समझ रहे हो? ये तो चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, कुछ है क्या नहीं है, वो पहले देख लो। चलो भाई, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास बिल्कुल सॉल्व करने को बोला गया है कि तुम सॉल्व करो भाई। और एक्स वाई स्क्वायर माइनस e⁻1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सॉरी एक्स क्यूब, और क्या है कि dx है माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा? सो द सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन तुम देख लो कि सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, ये तुम देख लो यहाँ पर। तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम पहले इसको लिख लो। सो गिवन जो इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस ई एक्स क्यूब 1/x³ डी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो इसका कुछ करते हैं, कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा दोस्तों। एक काम करते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो सीधा एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर वाई डी एक्स मिल जाएगा तुमको, वाई डी एक्स, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस ऑफ एक्स डी वाई तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो माइनस ऑफ ई टू द पावर 1/x³ डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया? ऑलराइट, तो अभी करना क्या है? पहला तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोगों ने क्या किया था कि इससे पहले का जो क्वेश्चन था वहाँ पर x² + y² से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ इंटरेस्टिंग करना है। फिर यहाँ पर भी 1/x³ है। तो दोस्तों यहाँ पर सोचना है थोड़ा दिमाग से और मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो मल्टीप्लाई करना है वो थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/x4। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/x4, और हम लोगों को कुछ मिलेगा, हम लोगों को कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा वो देख लो पहले। यहाँ पर x4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अभी, और यहाँ पर जो मिलेगा y/x² है, तो x पड़ा रहेगा, यानी कि x और x यहाँ पर कट जाएगा, और इधर जो मिलेगा तुमको कि y dx x dy बाई x²। ये क्या तुमको समझ में आया? यहाँ पर मैंने क्या किया कि x⁴ से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैंने x² ले लिया, और ऑलरेडी एक x था तो वो तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बस और x तुम्हारा रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहेगा कि 1/x4 हो जाएगा, फिर e⁴ 1/x³ एंड dx इज इक्वल टू 0। अभी क्या है कि इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी रहेगा, ये तुम देख पाओगे अभी। ठीक है ना, सॉरी। पहला तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे कि d/x में कन्वर्ट कर लेंगे। ये टर्म जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो टर्म है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है कि तुम अगर 1/x³ की जगह z ले लेते हो तो फिर क्या मिल जाएगा तुमको यहाँ पर कि -3 1/x4 मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा कि dz/dx तुमको मिल जाएगा। सो -3/x4 dx इज इक्वल टू नथिंग बट dz। ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई कर लेते हैं तो फिर मिल जाएगा कि dz/3 मिल जाएगा तुमको, या फिर -3, ये प्लस कर लो ये माइनस कर लो, या फिर यहाँ पर तो माइनस है। ओके, सो माइनस है तो कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं। तो यहाँ पर देख लो क्या हो क्या रहा है कि y/x जो है वो तो है रहेगा। ये जो टर्म है इस टर्म को तुम क्या कर सकते हो कि d/y/x में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, d/y/x से कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर क्या होगा कि तुमने क्या किया, ये लिखना नहीं है अभी, तुमने क्या किया यहाँ पर कि dx - dx/x4 ऐसे करके ले लिया, और क्या ले लिया कि e⁴ 1/x³ ये ले लिया, बस ऐसा ही कुछ है। तो इसको क्या तुम कन्वर्ट कर सकते हो, इस टर्म को पहले e⁴z तो ये हो जाएगा, बन जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो होगा कि dz/3 कहाँ से आया, यहाँ से कॉपी किया, तो dz/3 तुमको मिल रहा है। फिर क्या होगा कि इस टर्म को e⁴z/dz इसको इंटीग्रेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगा। ठीक है ना, चलो तो अच्छे से लिख लेते हैं इस टर्म को ऐसे करके कि
क्या मिल रहा है तुमको यहाँ पर कि प्लस ऑफ ई टू दी पावर 1/x³ है, और तुमको क्या मिल रहा होगा कि 1/3 है, और डी ऑफ मिल जाएगा तुमको x³, ये दिस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा हो गया, ज़्यादा ही कुछ हो गया, तो तुम्हारे जैसा तुम लिख सकते हो, तुमको जो अच्छा लगे, तुमको जैसे इजी लगे तुम्हारे वे में लिख सकते हो। ठीक है ना, ये वाला टर्म जो है। ओके, सो अभी क्या करेंगे कि बस इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड और हमारा काम हो जाएगा, हम लोग सो जाएंगे उसके बाद, है कि नहीं, मैगी खा लेंगे और सो जाएंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, पहले तो ये y/x हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से y/x, और उसके बाद क्या है कि प्लस 1/3, इसका अगर इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोस्तों, e टू द पावर z बाई z, e टू द पावर z dz का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही बनता है, तो फिर यही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 0 तो नहीं आएगा, ये c आ जाएगा, और c क्या है, c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बेसिकली c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये मेंशन कर देना। तो c क्योंकि c कहाँ से आ गया ये तो बताना पड़ेगा ना तुमको, तुमने वैसे ही c लिख लिया, ये क्या है, तो एग्जामिनर को तो सब कुछ पता है, एग्जामिनर को ये जो क्वेश्चन है कैसे करके सॉल्व करना है वो भी पता है, तो सी नहीं पता होगा, सी ज़रूर पता होगा, लेकिन ये जो है कि एक लिखने का तरीका है, कुछ स्टेप्स तुम फॉलो कर रहे हो, तो स्टेप्स को अच्छे से लिखना है, क्लियर तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कोई भी मार्क्स तुम्हारे कटने में वो ये ना करे। ठीक है ना, चलो फिर दूसरा कुछ ले लेते हैं, दूसरा तो ये वाला तो बन गया अच्छे से, तो मज़ा आया होगा। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही कि एक इक्वेशन है ऐसे करके कि सॉल्व एक इक्वेशन है कि x dy/dx माइनस y x √ऑफ x² प्लस y²। ठीक है, चलो फिर इसको देखते हैं क्या किया जाए, इसका कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, करेंगे ज़रूर, करना तो पड़ेगा दोस्तों। ओके, सो गिवन जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, x dy/dx माइनस y x √ऑफ x² प्लस y², इसको हम लोगों ने पहले लिख लिया है। अभी क्या करना है, कुछ करना है कि नहीं करना है, या फिर छोड़ देना है, देख के ही छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है क्योंकि ये बहुत ही इजी इक्वेशन है। पहले क्या करते हैं कि इस dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो और करके dx मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर एक काम करो कि पूरा जो इक्वेशन है dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो x dy यहाँ पर पड़ा रहेगा, dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, y dx इज इक्वल्स टू x √ऑफ x² प्लस y² इंटू dx बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम समझे। चलो फिर यहाँ पर कुछ करते हैं और इसको सॉल्व ही कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ओके, सो y/x भी आ रहा है, कुछ इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बन जाए। ठीक है ना, अगर मैं क्या करता हूँ कि x² लेता हूँ तो फिर बनेगा क्या, अगर x² ले लेते हैं, यानी कि इधर भी x² ले लिया, यहाँ पर भी x² ले लिया, तो फिर बनेगा क्या, तो सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, x dy/y dx है और यहाँ से x निकाल के ले लेना है, तो फिर x² तुमको मिल जाएगा, और क्या है कि x² तुमने निकाल लिया है तो फिर यहाँ पर 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा कि y/x उसका स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अभी क्या करना है, कुछ करना है क्या, कुछ सोचे हो कि वैसे ही बस। सो मल्टीप्लाइंग राइट नाउ, मल्टीप्लाइंग बाय 1/x² both sides,
वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तुम्हारे सामने ही सब कुछ होगा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखो तो इधर अगर एक्स स्क्वायर चला है तो फिर एक्स स्क्वायर तो एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। सो 1 + y/x हो रहा है और यहाँ पर बस dx ही आ रहा है। ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ है y/x है ना। ओके, ये जो टर्म तुम देख रहे हो इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म देख रहे हो इस टर्म को हम लोग d ऑफ y/x में लिख सकते हैं। पहले हम लोगों ने लिखा है, पहले हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो अभी अप्लाई भी करना है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि 1 + y/x जो है स्क्वायर स्क्वायर है और यहाँ पर dx है। बन गया, बहुत ही आसान था। ये y/x है, dy/x। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टर्म है इस टर्म को मैंने नीचे यहाँ पर लिख लिया है y/x स्क्वायर, और दाएं तरफ क्या रहेगा कि dx जाएगा बस। ओके, अभी क्या है कि इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग अभी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मैं यहीं पर कर दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आसानी हो। तो ये दिखने में कैसा है, ये दिखने में कुछ ऐसा है कि d ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई √1 + x स्क्वायर ऐसा करके है। और इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू है दोस्तों कि ये हाइपरबोलिक वाला एक इंटीग्रेशन है। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर ये दिस वन इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तुमको याद रखना है। ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। और दाईं तरफ जो है तो वो तो dx का इंटीग्रेशन तो x होगा। तो वी गेट साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x, यानी कि यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y/x है। सो y/x होगा और इज इक्वल्स टू x प्लस c, वेयर c इज व्हाट, वेयर c इज द IC यानी कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एक अच्छा सा इक्वेशन, अच्छा सा सॉल्यूशन एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और कुछ है जो कि तुम ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है ना। तो कुछ मैं HW दे देता हूँ और उसका जो आंसर है तुम कमेंट में ज़रूर बता देना, या फिर ये बता देना कि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन मैं अपनी मैं दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है कि ये वाला क्वेश्चन है कि सॉल्व x cos of y/x x cos of y/x y dx plus x dy, this one equals to y sin of y/x x dy माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कर लेना। यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, यहाँ पर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आसानी से बहुत ही इजीली बन जाएगा यहाँ पर। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई भी नहीं ज़रूरत है, तुम आसानी से कर पाओगे ये वाला, ठीक है। ओके, आर यू ओके, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और एक है क्वेश्चन, नहीं ये वाला मैंने कर दिया है, e⁴ वाला वो कर दिया है मैंने, तो वाला नहीं करना है तुमको। और कुछ है क्या, ये वाला कुछ ट्राई कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताया गया है कि xy² माइनस e⁴ 1/x³ नहीं, ये वाला भी तो मैंने कर दिया।
अरे यार, छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला भी मैंने कर दिया है। और क्या है, कुछ है कि नहीं है मार्केट में? कुछ भी नहीं है, वैसा ही कुछ लग रहा है। चलो कुछ रैंडम सा कुछ दे देते हैं तुमको कि ये वाला देख लो, रैंडम सा, कुछ इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, मैंने रैंडमली दे दिया है। तो इसको थोड़ा सा सोचना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो भाई, तो ये दो क्वेश्चन रहा तुम्हारे लिए, तुम सॉल्व कर लेना। और सॉल्व कर पाए हो या फिर नहीं कर पाए हो वो भी तुम बताना। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही तुमको मज़ा आएगा लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर्स है, जितना सारा चैप्टर्स है बहुत ही आसान है। ये जो क्वेश्चन तुमने आज किया है, ये जो टॉपिक तुमने आज किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, और जो प्रोसेस से किया है, जो एक एक्सप्रेशन, जो एक टेबल से तुमने किया है, ये उतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा। आएगा लेकिन उतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा, और एग्ज़ाम में उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के लिए भी। तो यही कुछ बोलना था, तुमने कर लिया, इतना ही बहुत काफ़ी है। चलो फिर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कंटेंट जो आएगा वो होगा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तुमने सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है। चलो, बाय।